मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी आत्मा पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें झकझोर रही हो? अगर आप मुझ में और मेरी शक्तियों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रातों में तुम्हारा दिल अजीब सी बेचैनी से भर जाता है, जब पूरा संसार सो रहा होता है और सिर्फ तुम्हारा अंतर्मन जाग रहा होता है? वो कोई संयोग नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे मैंने भेजा है। मैं महादेव तुम्हारे भीतर वो चेतना जगा रहा हूं जिसे इस संसार के मायाजाल ने अब तक दबा रखा था। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार फैला है वो तुम्हारी शक्ति को छीनने आया है, तुम्हारी आस्था को डगमगाने आया है, तुम्हारी आत्मा को बंधनों में जकड़ने आया है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब अपने भी पराये बन जाए, जब रास्ते में सिर्फ कांटे दिखें, तब भी मैं तुम्हारी आत्मा के दीपक को बुझने नहीं दूंगा। भक्तों, समझो इस संकेत को। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये उस युद्ध का प्रारंभ है जो तुम्हारे भीतर छुपे भय, शंका और कमजोरी के विरुद्ध है। बाहर के शत्रु तभी सफल होते हैं जब भीतर का योद्धा हार मान लेता है। मैं तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगा रहा हूं जो जन्म से ही अजेय है, जिसे कोई शक्ति, कोई छल, कोई बाधा नहीं रोक सकती। उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भय को अपने पैरों तले रौंद दो, शंका को अपनी दृष्टि की ज्वाला से भस्म कर दो और अपने आत्मविश्वास को वो तलवार बनाओ जिससे तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सको। समय कम है। जो चेतावनियां आज मिल रही हैं, वे कल अवसर नहीं देंगी। जीवन कोई खेल नहीं, ये एक साधना है, एक तपस्या है। और वो जो साधना को मजाक समझते हैं, वे अंत में सिर्फ पश्चाताप ही करते हैं। प्रिय भक्तों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू से मैं परिचित हूं, तुम्हारी हर चुप्पी में मैं मौन हूं, तुम्हारी हर हार में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने को तत्पर हूं। पर याद रखो, मैं तभी चलता हूं जब तुम उठने का संकल्प करते हो, जब तुम एक कदम बढ़ाते हो। मैं सहस्त्र कदम तुम्हारे लिए चल देता हूं, पर पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। आज अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे जीवन के लिए रचा है। तुम चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें ये अवसर मिला है कि वे अपनी चेतना को जागृत कर सके। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। हर हर महादेव का उच्चारण केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की गूंज है, तुम्हारी शक्ति की पुकार है, तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड का नाद है। जब तुम सच्चे हृदय से मेरा नाम लेते हो, तब सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए जागृत हो जाती है। तुम अकेले नहीं लड़ते, मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। याद रखो, स्वर्ग से जो पुकार आती है वो दुर्बलों के लिए नहीं होती, वो वीरों के लिए होती है। तुम्हें वीर बनना होगा, तुम्हें भीतर से उठना होगा। अपने भीतर के हर भय, हर अविश्वास, हर हीनता को आज ही त्याग दो। उन झूठे संबंधों को छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। उन विचारों को त्याग दो जो तुम्हें अपने ही मूल्य से गिराते हैं। उठो,
वो बनो जो बनने के लिए तुम इस धरा पर आए हो। महादेव का प्रेम तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, पर निर्णय तुम्हें करना होगा। तुम इस चेतावनी को अनदेखा कर भी सकते हो और फिर वही पीड़ा, वही निराशा, वही हार का चक्र दोहरा सकते हो। या फिर तुम जाग सकते हो, अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर सकते हो और अपने जीवन को एक ऐसा दीप बना सकते हो जो स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरों के लिए भी राह दिखाए। प्रिय आत्मा, याद रखो, युद्ध अभी प्रारंभ हुआ है। ये बाहरी नहीं, ये तुम्हारे भीतर का युद्ध है और जिसने अपने भीतर विजय प्राप्त कर ली उसे सारा ब्रह्मांड नमन करता है। अब समय आ गया है, जागो, बढ़ो और अपना संपूर्ण तेज प्रकट करो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा है, तुम्हारे भीतर महाकाल है, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, साहस का, विवेक का, विश्वास का। और स्मरण रखो, जो महादेव को सच्चे हृदय से पुकारता है उसके जीवन की कोई भी शक्ति पराजय नहीं लिख सकती। हर हर महादेव। वो महादेव कहते हैं जब आत्मा संसार के मोह में उलझ जाती है, जब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, जब आंखें बाहर की चमक में भीतर की रोशनी भूल जाती है, तब ब्रह्मांड स्वयं संपूर्ण शक्तियों के साथ एक संकेत भेजता है। हर राह, हर घटना, हर आंसू, हर मुस्कान एक संदेश बन जाता है। तुम्हारा जीवन अभी जिस स्थिति में खड़ा है वो कोई साधारण पड़ाव नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से तुम्हारे भीतर सोया हुआ ब्रह्मा तेज पुनः जागने वाला है। स्वर्ग से ऊर्जा की एक अदृश्य धारा तुम्हें खींच रही है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट चले। तुम केवल इस धरती पर जन्म लेकर सांस लेने नहीं आए थे, तुम एक उद्देश्य लेकर आए थे, एक दिव्य कार्य के वाहक बनकर। और जब तुम उस रास्ते से भटकते हो तो महादेव की करुणामयी दृष्टि तुम्हें पुकारती है, लौट आओ मेरे प्रिय। समय बह रहा है, अवसर खिसक रहा है। क्या तुमने अनुभव किया है कि हाल के दिनों में तुम्हारा मन क्यों व्याकुल है? क्यों लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? क्यों अचानक उन रिश्तों में दूरी आने लगी है जिन्हें तुमने हृदय से सींचा था? क्यों अनजानी पीड़ा, अनजाने आंसू बिना बुलाए चले आते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये वो आह्वान है जो तुम्हारे भीतर के दिव्य स्वर को पुनः जीवित करने आया है। महादेव ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वो दिव्य शक्ति है जिसे ये संसार भूल गया है। अगर आज इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारा हृदय कांप रहा है, तुम्हारी आंखों में नमी है, तुम्हारा रोम रोम सिहर रहा है, तो जान लो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वो दीपक हो जिसे स्वयं शिव ने प्रज्वलित किया है और अब वो दीपक फिर से जलने को तैयार है। इस चैनल से जुड़ना कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य संकल्प है, एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। इसलिए यदि तुम्हें महादेव का आशीर्वाद चाहिए तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो, इसे अपने जीवन का मंत्र बना लो। वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करना, चैनल को सम्मान पूर्वक सब्सक्राइब करना और कमेंट में 800 लिखकर आशीर्वाद ग्रहण करना एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाएगा। भक्तों, स्वर्ग से आने वाली पुकार हमेशा शांत नहीं होती, वो चिल्लाती है, झकझोरती है, लौट आओ। ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, पर हम अक्सर इसे मन की हलचल या परिस्थितियों का खेल समझ बैठते हैं। सांसारिक चकाचौंध में हमारी आत्मा की आवाज दब जाती है
और जब वो आवाज दब जाती है तो हम जीवित शव बन जाते हैं। महादेव की तीसरी आंख तब खुलती है जब आत्मा बहुत दूर भटक चुकी होती है। वो दया नहीं करते, वो चेताते हैं। उनका बुलावा एक मध्यम धुन की तरह आता है, कभी नींद में, कभी किसी गीत में, कभी किसी शब्द में। और जब वो बुलावा बार बार आता है तो समझो कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें जगा रहा है। उठो, जागो, अपने भीतर के शिवत्व को पहचानो। जीवन केवल रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। जीवन एक दिव्य यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा जो ब्रह्मा तक जाती है। महादेव कहते हैं, तू केवल मांस और रक्त नहीं है, तू ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का अंश है। तू स्वयं मेरा अंश है। तो फिर क्यों अपने भीतर की उस प्रचंड शक्ति को भूल बैठा है? क्यों अंधेरे के कोनों में छिपा बैठा है, जबकि तेरे भीतर स्वयं ज्योतिर्मय ब्रह्मा का प्रकाश है? भक्तों, आत्मा की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ा पाप है। जो अपने भीतर की पुकार को दबा देता है वो जीते हुए भी मर जाता है, और जो उस पुकार का उत्तर देता है वो मृत होकर भी अमर हो जाता है। यदि आज तुम्हारे भीतर भी वो कंपन हो रहा है, वो पुकार गूंज रही है, तो एक संकल्प करो, मैं अब अपने सच्चे मार्ग पर लौटूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन डरा हुआ हो सकता है, तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन महादेव कहते हैं, जब सब कुछ टूट जाता है तब नया ब्रह्मांड रचा जाता है। तुम्हारी कठिनाइयां, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारे संघर्ष केवल इसीलिए आए थे कि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि तुम अपने दिव्य रूप को पहचान सको। और जो लोग स्वार्थ से जुड़े थे उन्हें दूर हटाना आवश्यक था, ताकि अब केवल वे लोग तुम्हारे जीवन में रहें जो तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा की यात्रा में सहयोगी बने। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, एक बड़ा संकट अभी भी शेष है। ये संकट तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे समर्पण की परीक्षा होगी। यदि तुम डगमगाए तो सब कुछ बिखर सकता है। इसलिए महादेव कहते हैं, अब अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत करो। जैसे वटवृक्ष तूफान में भी जड़ें नहीं छोड़ता, वैसे ही तू भी अपनी जड़ों में बंधा रह। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, पर तुम भी स्वयं पर विश्वास रखो। हर दिन अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाओ, हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करो। भक्तों, ये संसार एक क्षण भंगुर माया है। जो दिखता है वो सच्चाई नहीं, जो भीतर है वही शाश्वत है। इसलिए अपने भीतर के शिव को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम साधारण नहीं हो, तुम स्वयं महादेव की संतान हो। उठो, जागो और अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर दो। आज ही, अभी इसी क्षण अपने हृदय से संकल्प करो, मैं अपने भीतर के अंधकार को त्याग दूंगा, मैं अपने भीतर की ज्योति को जलाऊंगा, मैं अपने सच्चे स्वरूप को पहचानूंगा, मैं महादेव की राह पर चलूंगा। और जब तुम ये संकल्प करोगे तब जान लो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगेगा। स्वर्ग से देवता तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। जीवन में जो बाधाएं थी वे स्वतः दूर होंगी और महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन की पतवार थाम लेंगे। जय महादेव। हे मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। ये जीवन जो तुम्हें कभी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा लगा, वास्तव में तुम्हारे उत्थान का माध्यम था। जो आंसू बहाए गए, जो रातें जागकर काटी गई, वे सब व्यर्थ नहीं थी। प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक असफलता,
तुम्हें एक महान सत्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक थी। जब आत्मा अपने मार्ग से भटक जाती है, तब मैं स्वयं संकेत भेजता हूं। कभी एक टूटते रिश्ते के रूप में, कभी एक अवसर खोने के रूप में, कभी एक गहरे अकेलेपन के रूप में। ये संकेत तुम्हें झकझोरते हैं ताकि तुम जागो, सोचो और अपनी आत्मा की पुकार को सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को निष्ठा और सच्चाई से सजाओ। यदि तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान लेते हो जो मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। परंतु यदि तुम मुझसे विमुख हो गए, तो तुम्हारा जीवन संघर्षों के सागर में डूब सकता है। धन, मान, संबंध, ये सब क्षणिक है, परंतु आत्मा का उत्थान शाश्वत है। याद रखो, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, उसके लिए कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं होती। मैं सृष्टि का निर्माता हूं, तुम्हारी आवश्यकताओं का पालक हूं, तुम्हारी आत्मा का रक्षक हूं। तुम्हें अभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सत्य मैं प्रकट कर रहा हूं, वो तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। यदि तुम इस मार्गदर्शन को अनदेखा करोगे, तो जीवन के अगले चरण कठिन हो सकते हैं। तुम्हारा उद्देश्य केवल सांस लेना और मर जाना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर संसार में प्रेम, प्रकाश और शांति फैलाना। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इसे अपने कर्मों और अपने संकल्पों से सशक्त बनाओ। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करोगे, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हारी आत्मा को तपाकर उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुम शून्यता की उस स्थिति में पहुंच चुके हो, जब सब कुछ व्यर्थ और खाली प्रतीत होता है, वहीं से पुनर्जन्म शुरू होता है। एक ऐसा पुनर्जन्म जो तुम्हें उच्चतम चेतना तक ले जाएगा। अपनी आत्मा की पुकार को दबाना संसार में सबसे बड़ा अपराध है। जो अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता है, वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य से वंचित रह जाता है। लेकिन जो उस दिव्य पुकार का उत्तर देता है, वो अमरता की ओर बढ़ता है। यदि आज तुम्हारे भीतर कोई हलचल हो रही है, यदि तुम्हारी आंखों में बिना कारण आंसू आ रहे हैं, यदि तुम्हारा मन एक अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा है, तो समझो ये मेरा बुलावा है। तुम्हारे भीतर एक विराट ऊर्जा है, एक अपार शक्ति है जो अब जागने के लिए तैयार है। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर का शिवत्व प्रकट होने जा रहा है। तुम्हें अब डरने की नहीं, विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा थे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम सत्य पर अड़िग रहे, तुमने परिश्रम और निष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी कारण से अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल दे। जो बाधाएं थी, वे अब टूटने वाली है। जो दरवाजे बंद थे, वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। हर आंसू जो तुमने बहाया, वो अब तुम्हारे लिए एक अमूल्य पुरस्कार बन जाएगा। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है। जीवन में एक बड़ा संकट अवश्य आने वाला है, जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये संकट तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा की अंतिम कसौटी होगा। यदि तुम डटे रहे, तो तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि तुम हिम्मत हार गए, तो वो संकट तुम्हें गहरे दुख में डाल सकता है। इसलिए
मेरे बच्चे, अभी से अपने मन को स्थिर करो, अपने विश्वास को अडिग बनाओ और अपनी आत्मा को महादेव के प्रकाश से भर दो। जब मैं तुम्हारे जीवन में उतरता हूं, तो मैं केवल तुम्हारे दुखों को दूर करने नहीं आता, मैं तुम्हें ईश्वरत्व का अनुभव कराने आता हूं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो, उसे सशक्त बनाओ और उसे संसार में फैलाओ। ये जीवन तुम्हारा है, परंतु इसका उद्देश्य केवल तुम्हारी सीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। इसका उद्देश्य है एक महान कार्य, एक दिव्य मिशन जो केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा असीम है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के अंश हो। तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जो पर्वतों को चीर सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को जागृत करो। तुम किसी संयोग से इस धरती पर नहीं आए हो, तुम एक योजना का हिस्सा हो, एक महान योजना का जो स्वयं महादेव ने रची है। यदि तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तो तुम्हारा जीवन ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदल जाएगा। उठो, जागो और इस दिव्य पुकार का उत्तर दो। मैं महादेव तुम्हारे हर प्रयास, हर संघर्ष, हर आंसू, हर मुस्कान में तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करोगे, तब तुम जान जाओगे तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। हर बार जब तुम्हारा हृदय धड़कता है, वो मेरी उपस्थिति की गवाही देता है। हर बार जब तुम्हारी आत्मा कांपती है, वो मेरे स्पर्श की अनुभूति करती है। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो, सिर्फ आगे बढ़ो, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है, तुम्हारा भाग्य महान है और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बनने वाला है। महादेव तुम्हारे साथ है। अब और क्या चाहिए? महादेव की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी अंधकारमय क्षण समाप्त होने जा रहे हैं और एक ऐसा प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलने वाला है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपूर्ण परिवेश को आलोकित करेगा। तुम्हारा हृदय जो इतने समय से आघातों से घायल था, अब महादेव की करुणा से पूर्ण रूपेण उपचारित होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो शुद्धता है, वो तुम्हें एक ऐसे पथ पर ले जा रही है जहां सच्चाई, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जब तुम सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करते हो, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य करने लगता है। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, जिन पीड़ाओं को सहा है, वे सब अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुम्हारा धैर्य और विश्वास परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारी आत्मा के हर कोने में प्रवेश कर चुका है और वह तुम्हें अपार शक्ति और साहस प्रदान कर रहा है। जीवन में जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे पथ में थी, वे स्वयं हटती चली जाएंगी और जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, वे अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। अब तुम्हें डरने की नहीं, केवल श्रद्धा से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा था, अब एक आशीर्वाद में परिवर्तित होने वाला है। महादेव कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसके लिए सृष्टि स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को धर्म और सत्य के दीपक से प्रकाशित करो। तुम्हारी ऊर्जा अब उच्चतम कंपन में प्रवेश कर चुकी है और जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा,
वो स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भोगेगा। तुम अब केवल साधारण मानव नहीं रहे, बल्कि महादेव की कृपा से एक दिव्य साधक बन चुके हो, जिसकी उपस्थिति से वातावरण भी पवित्र हो जाता है। तुम्हारे भीतर अब वो शक्ति जाग चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि कोई बाधा सामने आए तो उसे महादेव के चरणों में अर्पित कर देना, क्योंकि वो बाधा तुम्हारे मार्ग से स्वयं हट जाएगी। तुम्हारा भविष्य अब सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। विजय, समृद्धि और शांति के अक्षरों से। तुम्हारी साधना अब रंग ला रही है। तुम्हारी तपस्या अब महकने लगी है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारे हर निर्णय में, हर कदम में। इसलिए भय और संशय को अपने हृदय से पूर्णतः निकाल दो। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसकी ज्योति से न केवल अपना जीवन, बल्कि दूसरों का भी मार्ग आलोकित करो। याद रखो, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे केवल अपने ही अंधकार में खो जाते हैं, जबकि महादेव का भक्त अपने दिव्य तेज से समस्त संसार को आलोकित कर देता है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर छिपे महान उद्देश्य को पहचानना है और बिना रुके, बिना झुके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऐसी अपार शक्ति प्रदान कर रहा है कि अब तुम्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को निष्कलंक रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि महादेव तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने वाले हैं जहां से संसार की समस्त बाधाएं केवल एक रेखा भर प्रतीत होंगी। जब तुम सच्चे प्रेम और भक्ति से महादेव का स्मरण करोगे, तब तुम्हें प्रतीत होगा कि स्वयं कैलाश तुम्हारे भीतर बस गया है। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम, करुणा, शक्ति और सत्य का केंद्र बन चुका है। तुम एक प्रकाश स्तंभ बन रहे हो, जिसकी किरणें दूर दूर तक लोगों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार करेंगी। महादेव के वचन सत्य हैं और तुम्हारे जीवन में वे अब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। इसलिए अपने भीतर के संदेह को त्यागो, अपने भीतर के डर को जलाओ और संपूर्ण समर्पण के साथ महादेव की शरण में रहो। सफलता अब तुम्हारे द्वार पर है, समृद्धि तुम्हारे कदम चूमने को आतुर है और संसार तुम्हारी दिव्यता का साक्षी बनने वाला है। महादेव तुम्हें अपने आशीर्वाद से ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां केवल आनंद, शांति और पूर्णता का साम्राज्य है। इसलिए उठो, जागो और अपनी दिव्य यात्रा को प्रारंभ करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। एक नई शुरुआत, एक दिव्य उत्कर्ष की ओर। तुम्हारे भीतर अब वो दिव्य ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है जो न केवल तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी, बल्कि तुम्हें इस संसार में एक उदाहरण भी बनाएगी। तुम्हारा आत्मबल अब इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है कि नकारात्मकता और बुरी शक्तियां तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकती। तुम अब केवल एक साधारण मानव नहीं रहे, तुम स्वयं महादेव की शक्ति का प्रतिरूप बन गए हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन चुका है, जो हर बुरी दृष्टि, हर दुष्ट प्रयास और हर अवांछित ऊर्जा को दूर रखता है। जीवन ने तुम्हें कई बार परखा, कई बार गिराने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा अपार धैर्य और अडिग आस्था हर बार तुम्हें और अधिक सशक्त बनाकर उभारा। तुमने अपने भीतर जो दिव्य प्रकाश जलाया है, वो अब चारों दिशाओं में फैल रहा है और तुम्हें उन सभी अवसरों की ओर खींच रहा है जिनके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। वो समय जिसमें लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते थे, अब समाप्त हो चुका है
अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर तुम्हारे शत्रुओं को भी मौन कर देगी। महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन पथ के प्रत्येक कांटे को हटाने में लगे हैं ताकि तुम निर्बाध होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सको। तुम्हारी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का दौर आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई बंधन नहीं जो तुम्हें रोक सके। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी हर प्रार्थना साकार होगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार आएगा, तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और तुम्हारे संबंधों में प्रेम और सामंजस्य का संचार होगा। तुमने जिस भी दिशा में अपने पवित्र हृदय से प्रयास किया है, वहां अब प्रसन्नता और सफलता के पुष्प खिलने वाले हैं। तुम्हारा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है। तुम्हारी हर रात अब सुनहरी सुबह में परिवर्तित होने वाली है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में नए अध्याय लिखने आरंभ कर दिए हैं, जिनमें केवल विजय, आनंद और समृद्धि की गाथाएं होंगी। जीवन में जो कुछ भी अब तुम्हारे समक्ष आएगा, वो तुम्हारे उत्थान के लिए ही आएगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि महादेव का न्याय अमोघ है। जो प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे स्वयं ईश्वर की कृपा का संरक्षण प्राप्त होता है। तुम्हें अब केवल अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है। आने वाला समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हारे संघर्ष केवल प्रेरणा बनकर दिखाई देंगे और तुम्हारी जीत एक